बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 366 है जी। किताबु शहादात हम पढ़ रहे हैं। बाबुन इदा ज़क्का रजुलन रजुलन कफ़ाहु। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी का तज़किया करे तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी है। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में गवाही देता है तो फिर जो है ना उसकी गवाही का एतबार है। अब चूँकि वो सिचुएशन ऐसी है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान की है, तो मतलब है वहाँ पे एक बंदा काफ़ी है। लेकिन ये मैं जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बंदे के बारे में एक बंदे ने कह दिया ये बंदा ठीक है तो अब उसका तज़किया हो गया, क्योंकि बंदों में भी फ़र्क होता है। अब यहाँ पे ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जहाँ से इस्तिदलाल कर रहे हैं वहाँ पे वो सरदार आदमी है, सरदार कह रहे हैं। अब सरदार एक आदमी के बारे में बात करता है तो उसकी बात एक वज़न रखती है और उसकी एक शख्सियत है सरदार की। और एक आम बंदा है वो किसी का तज़किया करता है, एक आम बंदा है, तो मतलब उसके बाद कितना वज़न नहीं है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये फ़लसफ़ा है। बहरहाल इमाम बुखारी का मकसद ये है कि एक आदमी का तज़किया काफ़ी है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद करें दरवाजे को उठ के, आवाज़ें आ रही हैं। इतना देख लिया करें कम अज़ कम कि इतना आपको शौर नहीं है कि दरवाज़ा बंद करना है या नहीं करना। अच्छा, एक आदमी का तज़किये की बात हो रही है ना। बाद लोगों ने यहाँ पे अजीब सी बात लिखी हुई है, कहते हैं जी एक आदमी की बात का एतबार है क्योंकि ये शहादत नहीं है, ये तज़किया ख़बर होता है। तो आप मुझे ये बताएं शहादत क्या होती है? और शहादत भी तो ख़बर देना है ना हकीकत हाल की, कि भाई कुछ जो वाक़या पेश आया तो वो क्या है, और ये जो है वो शख्सियत के बारे में आपने बताना है। और अगर ये शहादत नहीं है तो इधर ये किताबु शहादात में ये बाब क्या कर रहा है भाई? समझ आइए बात। तो ये अजीब सी बात जो है ना वो मुझे लगी है। ये इधर इन्होंने भी इधर हाशिया में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है यहाँ से उठाकर आगे जो शारीन है वो लिख देते हैं। और ये लिखा हुआ है वम्मा रिवायत फ़युक। अच्छा नहीं, ये नहीं, ये और बात है। अच्छा वो इख्तलाफ में चले ज़रा पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं वक्त तलब सलब व इश्तरात अदादी फ़ी तज़किया दी। तज़किया में तादाद की शरत के बारे में सलफ़ का इख्तलाफ है कि तज़किया करने के लिए कितने लोग होने चाहिए। इमाम फ़र्राज इंद शाफ़िय्यत वल मालिकिय्यत वो कौल मोहम्मद इब्न हसन इश्तरात इसनैनी। दो बंदों की शरत जो है ना, दो बंदे हों, शाफ़ी और मालिकिया कहते हैं। कमा फ़ी शहादत, जैसा कि आम गवाही में दो बंदे होते हैं। वक्त आ रहा तहावी, इमाम तहावी ने भी इसी को पसंद किया है। वजाज़ल अक्सर कबूल जरी व तादील मिनल वाहिद। और अक्सर ने कहा कि जरा तदील एक बंदे की काफ़ी है। लिअन्नहु मनज़िलतुल हाकिम वल हाकिम ला यश्तरितु फ़ील अदद। और अबू बैद ने कहा ला युक़बलु फ़ी तज़कियति अक़ल्लु मिन सलासत, तीन से कम नहीं होने चाहिए। और उन्होंने एक हदीस से जो है वो दलील ली है। लेकिन इमाम बुखारी कह रहे हैं कि एक बंदे का तज़किया जो ये काफ़ी है। तो मतलब ये सिचुएशन भाई जैसी होगी। अब एक बंदा है, हर बंदे, सब लोगों की बात बराबर नहीं होती, सब लोगों की हैसियत बराबर नहीं होती। एक बंदा पढ़ा लिखा है, एक बंदा जनाब वो जाहिर है, एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं बड़ा समझदार है, तजर्बाकार है, बड़ी उम्र का है। एक बंदा जो है नो उम्र है, इतना नहीं है। तो बंदों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है कि किस बंदे के कहने से आप इतबार कर रहे हैं या नहीं। अबू जमीला ने कहा वजदतु मबूज़न, मैंने पाया एक फेंका हुआ लड़का बच्चा। फलम्मा रानी उमर, जब उमर ने मुझे देखा, उमर के पास लेकर चले गए ना कि मुझे बच्चा मिला है तो आप इसका जो है ना वो वजीफ़ा लगा दें। तो हज़रत उमर कहने लगे असल गैरू, हो सकता है ये छोटा गार जो है गार की तस्गीर है। अबूसन, बोसन की जम है मुसीबतों का बायस हो। मतलब ये है कि जैसे गार होती है ना, बचने की जगह होती है ज़ाहिरन, लेकिन ये भी है कि अंदर दाखिल हो ना कोई मसला बन जाए। तो ये है कि बच्चे को तो लेकर आ गया, बच्चा जो है ना वो मिला है मुझे जी बाहर गिरा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तेरा हो और कल को मसला बने, पता चले जी इसका अपना बच्चा है। काना या ताहिम ने गोया कि वो मुझ पर तोहमत लगा रहे थे। तो मेरे सरदार ने कहा काल आरिफ़ी इन रजुल सालिहुन, ये नेक आदमी है। अब उन्होंने एक बंदे ने कहा कि ये नेक आदमी है, तो आगे हज़रत उमर ने बात मान ली। उन्होंने कहा कज़ालिक है, इस तरह मामला है तो ठीक है, इधर तो चल, इस तरह चला जा। वालैना नफ़क़तहु, और हमारे ज़िम्मे इसका ख़र्चा है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल है जी। ये सरदार कह रहे हैं
तो एक आदमी के लिए तज़किया काफ़ी है। तो बहरहाल इस तरह का बंदा हो तो ठीक है भाई, इस तरह का बंदा हो तो एक आदमी का तज़किया भी काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं कोई सरदार ही हो कि भी सरदार की बात का एतबार है। पढ़ें आगे। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अपने बाप से बयान करते हैं, उन्होंने कहा एक आदमी ने एक आदमी की तारीफ़ की इंद नबी, अल्लाह के नबी के पास। अब एक बंदे की जो तारीफ़ का एतबार है तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा ना, आपने फरमाया वही लगा तुझ पे अफसोस है कता था उन्हों का साहिबी का, तूने अपने साहिब साथी की गर्दन को काट दिया। कता था उन्हों का साहिबी का मिरारन, आपने कई दफ़ा ये बात रिवाइज़ की, दोहराई। सुमा काला, फिर आपने कहा मन कान अमीन को मादिया न खाओ ला महलत फलियकुल, जो भी तुम में से अपने भाई की तारीफ़ करने वाला है ला महलत लाजमी तौर पे, फलियकुल चाहिए कि वो कहे आहसिबु फ़लान, मैं फ़लाँ को ऐसा ऐसा समझता हूँ, वल्लाहु वसीबु, अल्लाह ताला उसका हिसाब करने वाला है, वला उज़क्की अल्लाह अहदन, और मैं अल्लाह ताला पर किसी का तज़किया नहीं करता, आहसिबु कदा व कदा, मैं इसको ऐसा ऐसा समझता हूँ, इन कान यालमु ज़ालिका बिन, अगर वो बात उससे जानता हूँ। अब ये नहीं है कि आप पुल बांधने शुरू कर दे तारीफ़ के, इसलिए इमाम बुखारी ने आगे वो बाब भी कायम कर दिए हैं। अगर किसी की कोई तारीफ़ करनी है तो जितना आपको इल्म है आप उतनी बात करें, महदूद सी। अब ये नहीं कि मैं उसकी गारंटी देता हूँ हर तरह की, मैं जनाब और पीछे आप कसमें कुरान उठाना शुरू कर दें, ये गलत बात है। चलें पढ़ें जी। यो करो मिनल इतनाब फ़िल्मादी वाली कुल मा यालम, मकरूह है मुबालगा करना तारीफ़ में, इतनाब अतना गल बढ़ा देना, लंबी करना। वाली कुल मा यालम, हो चाहिए कि आदमी कहे जो वो जानता हो। वही आगे हदीस है, आना नबी मूसा समियान नबिया, हज़रत अबू मूसा से मरवी अल्लाह के नबी से फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आना नबी मूसा समियान नबी और रजुलन युसनी अला रजुलन। अच्छा वो वाक़या बयान कर रहे हैं। अबी मूसा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने एक आदमी को सुना, युसनी अला रजुलिन, वो एक आदमी की तारीफ़ कर रहा था, वो ये तारीफ़ फ़ीमा दी, अपनी तारीफ़ में उसको बढ़ा रहा था, बढ़ाना इतरा, ऊपर लिखा हुआ मुजावज़तुल हद्दी फ़िल मदी, तारीफ़ में हद से बढ़ना। आपने फरमाया अहलक तुमने हलाक कर दिया, औ कता तुम ज़हर रजुल, आदमी के पीठ को तुमने काट दिया। अब ज़्यादा बंदा किसी को जब तारीफ़ करता है ना तो अगला बंदा जो है वो अमूमन जो है ना वो क्या कहते हैं, अपने आप को कोई अजीब और ही मखलूक समझने लग पड़ता है। चले, बच्चों का बालिग होना और उनकी गवाही का बयान। यह बाब कायम करने का मकसद ये है कि मामलात में, आम मामलात में गवाही का ताल्लुक़ बलूगत के साथ है, और बच्चा बालिग कब होगा और ज़िमन में वो बात भी कर दी, और इसके बारे में कोई क्लियर कट जो है ना, ये कोई उम्र नहीं है, ये एक ज़ेर नाफ बाल हो, या फिर औरतों के जो मेंसेस का मसला है वो अगर उसका आगाज़ हो जाए तो उसके लिए भी कोई ख़ास उम्र नहीं है कि ये इस उम्र में ही होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ नस्लों के साथ है और माहौल के साथ है, ग़ज़ा के साथ है, परवरिश के साथ है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं हमारे जीन्स हैं, मतलब है बहुत सी चीज़ें इनके अंदर हैं। ठीक है, तो ये जो जीनियाती जो तब्दीलियाँ हैं इंसानों में, उसके ऊपर भी इसका इन्हिसार है। बहरहाल ज़ाहिरी चीज़ों को देखा गया कि वो ज़ेर नाफ़बाल आ जाएँ या फिर औरतों के मेंसेस का मसला इसका आगाज़ हो, और अगर नहीं आते कोई मसला बन गया तो फिर उसके लिए एक उम्र रखी हुई है जो अमूमन बयान की जाती है कि 15 साल है जी, और वो इन अहादीस को जो ना क्या कहते हैं लेकर, ठीक है, जो इधर आसार आ रहे हैं। वक़ौलुल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का कौल, वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़लियस्ताज़िनु, जब बच्चे तुम में से बुलूगत को पहुँचे एहतलाम को, फ़लियस्ताज़िनु, पर चाहिए कि वो इजाज़त लें। अल आया मतलब यह कि जब बालिग़ हो जाएंगे उनके अहकाम अलग हैं। वैसे बच्चों की गवाही का भी एतबार है। बच्चों की जो मामलात होते हैं, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बच्चे आपस के मामला देखते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों के मामलात में बच्चों की गवाही भी चलती है। हज़रत मुग़ीरा ने कहा एहतलाम तो वाना इब्न सिंत याशरा सनतन, मुझे एहतलाम हुआ और मैं 12 साल का था, यानी 12 साल में बालिग़ हो गया। वह बलूग़ निसाई फ़िल हैद, और हैद में औरतों का बालिग़ होना। अच्छा, ये जो बलूगत की हमारी उम्र रखी हुई है ना, ये जी 16 साल है, 18 साल है। 16 साल की लड़की बालिग़ होती है, 18 साल का लड़का बालिग़ होता है, उससे पहले नहीं है। तो दरअसल इसके पीछे ये जदीद फ़िलासफ़ी है,
और वो फ़िलासफ़ी ये है कि हमने अफराद को तैयार करना है स्टेट के लिए, रियासत के लिए, तो उसको तालीम की ज़रूरत है। तो उसको और कामों में मत उलझाओ, उसको तालीम के ऊपर फोकस करने दो। अमूमन ये होता है हमारे माशरे में छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, तो वो कहते हैं इसे अवॉइड करो। ये इस मकसद के लिए मसाले को मद्देनज़र रखते हुए ये जो उम्र है ये मुकर्रर उन्होंने की है। समझ आ रही है? हाँ जी। हमारे मौलाना क्या देते हैं, ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है। और भाई बास चीज़ें मसाले की बना पर आप उनको मुकर्रर कर सकते हो। हाँ जी, इंसानों के माशरे को मद्देनज़र रखते हुए ये इधर ये शरीयत के अंदर ही आया हुआ सारा इधर। और ये अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो इस्तिसान, मसाले मुरसला, ये वो सारी ये जो हम मसलतें बयान करते हैं इंसानों की, वो सब निकाल के यहाँ से बाहर फेंक देनी चाहिए। तो औरतों का बालिग़ होना हैद में लिक़ौलिल्लाहि ताला, क्योंकि अल्लाह ने कहा वल्लाहि यइस्ना मिनल महीद मिन निसाइकुम, वो औरतें जो मायूस होगी हैं ऐसे तुम्हारी औरतों में से, इला क़ौली अन यदाना हमलाहुन्ना, मतलब ये कि शरीयत ने दारोमदार रखा है हैद के ऊपर, पीरियड के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना इन तब तुम अगर तुम्हें शक हो फ़ैदतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन, तो उनकी इद्दत जो है वो 3 बाद में। सबसे पहले चीज़ कौन सी है? पीरियड्स को देखना है। वल्लाहि लम यहिदना, और वो औरतें जिन्हें नहीं आया, मसला हो सकता है ना, वो उलातुल अहमाली, और भाई मसला हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो छोटी बच्चियाँ ही हों। या ये इस आयत के ऊपर बड़े जनाब एतराज़ात किए जाते हैं, वो जी इस्लाम के अंदर देखो, और वो औरतें जिनको हैज़ ना आया तो ये कौन है, ये छोटी बच्चियाँ ही हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये छोटी और बच्चियों की शादियाँ करते हैं और आगे उनको तलाक होगी, मसला बन गया, अभी वो बालिग़ ही नहीं हुई। और बेवकूफ़ों बाद ऐसे भी औरतें होती हैं जिनका ये मसला होता है, हार्मोन के मसले की वजह से ये पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। ठीक है, हाँ जी। पढ़ो जदीद जो साइंस है वो पढ़ो, और जो है ना वो तिब का मुताला करो। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ज़िंदगी भर कभी पीरियड नहीं आए होते, अगरचे ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है और अमूमन लोगों को पता नहीं होती, और अमूमन औरतों को भी, बच्चियों को भी नहीं पता होता। और वो अरसे दराज के बाद जब उनको पता चलता है वो हो ये ऐसा ये मसला है, तो उस वक्त मसला पेचीदा हो चुका होता है। समझ आ रही है ये बात है कि कोई समझ नहीं आ रही आपको? वह उलातुल अहमाली, और हमल वालियाँ अजलुन्ना यदाना हमलाउन्ना। तो ये जो इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं वो दरअसल ये है कि जो दारोमदार रखा गया वो किसके ऊपर रखा गया? हैज़ के ऊपर रखा गया। तो बुलूगत का ताल्लुक़ हैज़ के साथ है या फिर वो एहतिलाम के साथ है। और हसन बिन साले ने कहा दरख्त यारतन लना, मैंने अपनी एक दादी को पाया, अपनी पड़ोसन को जद्दतन, वो जद्दा थी, ठीक है, और वो थी बिनत 21 सनतन, 21 साल की, 21 साल की थी, और वो जनाब जद्दा नानी बन गई थी। ठीक है, नानी बन गई थी या फिर दादी बन गई थी। नानी बन गई मतलब उसे 9 साल की उम्र में शादी हुई, आगे बच्चे हुए, फिर आगे उसकी जो बेटी थी फ़र्ज़ किया उसको, वो भी आगे 8-9 साल की, तो आगे जो है ना उसकी भी हो गई। हदसन इब्न उमर, चलें पढ़ें जी। अल्लाह के नबी हाँ उसको पेश किया ओहद के दिन, और वो 14 साल के थे। फ़लम युजीज़ नहीं, आपने मुझे इजाज़त नहीं दी। सुम्मा अरादनी यौमल खंदक, फिर खंदक के दिन उन्होंने मुझे पेश किया और मैं 15 साल का था, आपने मुझे इजाज़त दे दी। तो इस हदीस से नाफ़े ने कहा मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास है, वो खलीफत, वो खलीफत है। फ़दसु आदल हदीस, मैंने ये हदीस बयान की, तो उन्होंने कहा ये हद है छोटे और बड़े के दरमियान। ठीक है, तो उन्होंने वो मतलब ये कि 15 साल का बच्चा बड़ा होता है उसका मुकर्रर कर दिया वजीफ़ा, और 15 साल से छोटा। लेकिन ये भी भाई कोई, मैं कहता हूँ क्लियर कट कोई उसूल नहीं है, इलाकाई चीज़ें हैं ना। बाज़ इलाकों में बच्चे जो हैं वो, या बाज़ नस्लों के बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और बाज़ जो हैं वो नहीं होते, छोटे रहते हैं वो। इन हाज़ा हदुन बैन सग़ीर वल कबीर व कतब इला उम्मालिही, और उन्होंने अपने उम्माल की तरफ लिख दिया अन यफ़रिदु लिमन बलग़ 15, जब वो वजीफ़ा मुकर्रर करें उसके लिए जो 15 साल की उम्र को पहुँच गया। आगे एक और सनद से ये हदीस है, बल्कि और हदीस है। अन अबी सईद अल खुदरी यबलुगु बिन नबिय्या, हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है, वो अल्लाह के नबी तक बात पहुँचाते हैं। आपने फरमाया गुस्ल यौमिल जुमात वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, हर एहतलाम वाले यानी बालिग़ जुमे के दिन का गुस्ल जो है ये वाजिब है। तो ताल्लुक़ बालिग़ होने का किसके साथ है? एहतलाम के साथ है। और अगर ना हो तो फिर क्या कहा गया ऊपर वाली वो जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस है उससे
निकाल लेते हैं कि ये 15 साल है। चले, हाकिम का मुद्दा से पूछना हल्ला का बैयिनतुन, आया तेरे पास कोई दलील है क़ब्ल यमीन, कसम से पहले, मुद्दा अलैह की कसम से पहले। अब ज़ाहिर बात, एक बंदा दावा करता है तो उसके दावे के मुताबिक तो फ़ौरन फ़ैसला नहीं ना किया जाएगा। हाँ जी, तो दलील देखी जाएगी, और अगर दलील नहीं है तो फिर मुद्दा अलैह को कहा जाएगा कि आप कसम दो। अगर वो कसम दे दे तो फिर मामला ख़त्म और वो बरी ज़िम्मा, और अगर वो कसम नहीं देता इसका मतलब ये है कि मुद्दई के बाद जो है वो ठीक है, उसके ख़िलाफ़ फिर फैसला चले। जिसने किसी चीज़ पर कसम उठाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया वह वफ़ी फ़ाजिर, और वो गलत है, लियक़्ततिया बिहा माल अमरी मुस्लिमिन, और वो कसम उठा रहा था कि उसके लिए मुसलमान आदमी का माल जो है वो काटे खा ले। लाकि अल्लाह वाली ग़ज़बान, अल्लाह ताला को मिलेगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा, अशद बिन कैस ने कहा, फ़िया वल्लाही, मेरे बारे में अल्लाह की कसम का ये जो आयत है ना, ये नाज़िल हुई है। कहा नज़ाली का, ठीक है, मेरे बारे में ये आयत है। बैनी व बैना राजुलिन अर्ज़ुन, मेरी और एक आदमी की ज़मीन थी, फ़जाहदनी, उसने मुझसे झगड़ा किया, फ़क़द्दम तो इलन नबी, मैंने उसको अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, अल्लाह का बैना, क्या तेरे पास कोई दलील है जिसका तू दावा कर रहा है? रावी ने कहा, मैंने कहा नहीं। आपने कहा एलिफ, तू कसम उठा, दूसरे बंदे को कहा। तो उसने कहा, रावी ने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इदन यहलिफ़ व यज़हब बिमाली, या तब तो ये कसम उठाएगा और मेरा जो माल है वो ले जाएगा। रावी ने कहा, फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, तो अल्लाह ताला ने यह कलिमात नाज़िल किए, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला इला आखिरिल आया। हदीस का ताल्लुक़ बाब से वाज़ेह है। आपने उसके कहा, अल्लाह का बैयिना, क्या तेरे पास कोई दलील है? तो ज़ाहिर बात, दलील नहीं है तो फिर आगे मुद्दा अलैह की बात का एतबार किया जाएगा ना। अब ये तो नहीं बंदा क्या मेरे पास दलील नहीं है लेकिन बात मेरी ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही हाजी नमाजी हूँ, मैं ही सूफ़ी हूँ, और अगला बंदा जो है ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं होता। चलें, कसम मुद्दा अलैह पर है, फ़िल अम्वाल वल हुदूदी, अम्वाल में और हुदूद में, जो माली मामलात हैं और हदों के मामलात हैं। अगर मुद्दई के पास बैयिना नहीं है, दलील नहीं है, तो फिर जो मुद्दा अलैह वो क्या करेगा, वो कसम देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शाहिदा का, तेरे दो गवाह होंगे या होने चाहिए, और यमीन हो, या फिर उसकी कसम का एतबार है। क़ुतैबा ने कहा, हदसना सुफ़यान व इब्न शुब्रमता कल्लमन अबू ज़िनाद फ़ी शहादति शाहिदी व यमीनिल मुद्दई। अबू ज़िनाद ने मुझसे बात की एक गवाह की गवाही और मुद्दई की कसम के बारे में। असल में ना ये दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि अगर ये सूरत हो कि एक बंदा मुद्दई है और वो दावा करता है और उसके पास बैयिना, मतलब गवाह होने चाहिए कोई ना कोई, उसके पास एक गवाह है। एक मौक़िफ़ ये है तो ठीक है, उसके एक गवाह की गवाही ले ली जाए और वो बंदा ख़ुद कसम उठा दे तो उसकी कसम दूसरे गवाह के क्या मुकाम है। अब मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ जो है ना वो फ़ैसला आ जाएगा। एक मौक़िफ़ ये है, और एक मौक़िफ़ जो है वो ये है कि नहीं, अगर एक गवाह का एतबार नहीं, कम से कम दो गवाह होने चाहिए। अगर तादाद पूरी नहीं है तो एक का एतबार नहीं है, अब मुद्दा अलैह कसम उठाएगा। तो अब मतलब ये है, बस मंज़र है ये इस वाली बात का। अभी मैं पढ़ता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। इब्न शुब्रमा ने कहा, मुझसे अबू ज़िनाद ने बात की एक गवाह की गवाही और मुद्दई की कसम के बारे में। अबू ज़िनाद ये समझते थे कि ये ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है नंबर 11, कल्लमनी अबू ज़िनाद व वक़ादिल मदीना फ़ी शहादति शाहिदी व यमीनिल मुद्दई फ़िल क़ौल बि जवाज़िहा, यानी वो कह रहे थे कि ये जायज़ है। और ये मदीना नहीं, हिजाजियों का यही मौक़िफ़ है, जो आले हिजाज़ का मेरा ख़्याल यही मौक़िफ़ है, जो उधर ही है, जो क्या कहते हैं हिजाज़ वाले हैं। और जो इराक़ वाले हैं उनका अलग मौक़िफ़ था। अमूमी जो मौक़िफ़ है ना, अमूमन जो मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैंने कहा, अब इब्न शुब्रमा कह रहे हैं, मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया है, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से दो बंदों को गवाह बनाओ, गवाही तलब करो। अगर वो दो बंदे नहीं हैं, फ़रजुलन, तो एक आदमी और दो औरतें, एक आदमी और दो औरतें, मिम्मन, उनमें से, तरज़ौन मिन शुहदाई, जो तुम्हें गवाहों में से पसंद हैं, अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख़रा, इस बात से बचने के लिए कि उनमें से एक भटके
हाँ, इसलिए उनमें से एक अगर भटकती है तो उनमें से एक जो है वो दूसरे को जो है ना वो याद दिला दे। अब इब्ने शुब्रमा का जो है ना वो उनकी जो दलील है, हाँ, वो आगे वो बयान कर रहे हैं। वो आयत से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे ट्रांसलेट कर दूँगा मैं। वो दलील ये है कि अल्लाह ने ये कहा 2 गवाह मर्दों में से, अगर 2 मर्द नहीं हैं तो 1 मर्द और 2 औरतें, 1 मर्द और, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 1 मर्द और 1 कसम, तो लिहाजा 1 मर्द की गवाही और मुद्दई की कसम का एतबार नहीं है। ये इब्ने शुब्रमा कह रहे हैं, समझ आ रही है। लेकिन ये वहाँ पे तो ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं आपके साथ मामला कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मामला कर रहा हूँ और मैं एक गवाह बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इख्तियार है और मेरे पास मतलब मौका भी है कि मैं एक और गवाह बुलवाऊँ और फिर मामला करूँ ताकि कल को मसला ना बने। समझ आ रही है। अब 3 बंदे जा रहे हैं, मसला बन गया भाई, 3 बंदे जा रहे हैं, मसला बन गया, या इत्तेफाकन वहाँ पे गवाह है ही नहीं, एक बंदा वहाँ पे आता है, 2 बंदों का मसला बन गया, वहाँ पे क्या चलेगा फिर? तो वो जो है ना 1 बंदे की गवाही और कसम, वो इस जैसी सूरत हाल में है भाई, ठीक है। यस, कुल तो मैंने कहा मतलब ये कि दोनों के, वो जो इब्ने शुब्रमा की दलील है ये अधूरी है। कुल तो मैंने कहा इदा कान युक्तफ़ा बिशहादत शाहिदिन, अगर कफ़ायत किया जाता है, कफ़ायत किया जा सकता है एक गवाह की गवाही के साथ, अगर इसको काफ़ी समझा जा सकता है और मुद्दई की कसम के साथ, फमा युहताजु, तो क्या ज़रूरत पड़ी है अन तुज़क्किरा इहदाहुमा उखरा की, मा कान युसना बिज़िक्रि हादिल उखरा, क्या किया जाएगा इस दूसरी के ज़िक्र के ज़रिए। समझ आ रही? यानी ये जो औरतों का कहा है कि 2 औरतें हों और एक जो है वो दूसरी को जो है वो याद दिला दें, तो इसका फिर अल्लाह ने क्यों कहा है? अगर एक बंदा और कसम भी काफ़ी थी तो ठीक है, फिर एक बंदा गवाही दे दे और 2 औरतों को निकाल दो, आप मुद्दई कसम दे दें। समझ आ रही है बात कि नहीं आई? चले पढ़े। इब्ने अब्बास ने लिखा, मुझे अल्लाह के नबी ने क़ज़ा बिल यमीनी, कसम के साथ फ़ैसला किया, अलल मुद्दा अलैह पर कसम का फ़ैसला किया, यानी जो कसम है वो मुद्दा अलैह पर है। तो इमाम बुखारी का मौक़िफ़ भी यही लग रहा है कि जो मुद्दई है उसका काम है बय्यना पेश करना, अगर उसके बाद दलील नहीं है तो फिर जो मुद्दा अलैह है वो कसम उठाएगा। चले बाबन ये भी उसी के बारे में भाई कि जो मुद्दई है वो गवाह पेश करेगा। अब्दुल्ला ने कहा मन हलफ़ अला यमीन, जिसने कसम उठाई किसी चीज़ पे, यमीन से मुराद है वो चीज़ जिस पर आप कसम उठा रहे हो, या सईको बिहा मालन, ताकि वो उसके ज़रिए माल का मुस्तहिक़ हो, लाक़ी अल्लाह वाली ग़स्बान हो, वो अल्लाह ताला को मिलेगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। सुब्हान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तस्दीक़ ज़ालिका, फिर अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक नाज़िल की। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला इला क़ौली व लहुम अज़ाबुन अलीम। फिर इन अशअस बिन क़ैस ख़रजा इलैना, अशअस बिन क़ैस हमारे पास आए, हमारी तरफ निकले। उन्होंने कहा मा युहद्दिसुकुम अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद में क्या बयान कर रहे हैं? फ़हद्दसना बिमा क़ाला, हमने हदीस बयान की जो उन्होंने कहा हाँ सदक़ा, उन्होंने सच कहा है। लफ़िया नज़लत, मेरे बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। कान बैनी व बैन रजुलिन खुसूमतुन फ़िशैइन, मेरा और एक आदमी का एक झगड़ा था, किसी चीज़ में झगड़ा हो गया। फ़ख्तसमना इला नबी, हम अल्लाह के नबी के पास झगड़ा लेकर गए। आपने कहा शाहिदा का औ यमीन हो, तुम तेरे दोनों 2 गवाह होने चाहिए या उसकी कसम। मैंने कहा इदन यालिफु वला युबाली, तब तो ये कसम उठाएगा, परवाह नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने कहा मन हलफ़ अला यमीन, वहाँ पे ये कलिमात कहे थे, जिसने कोई कसम उठाई यस्तहिक़्क़ु बिहा मालन, और उसके ज़रिए वो माल का मुस्तहिक़ हो रहा है, वह वफ़िया फ़ाजिरुन, और उसमें वो झूठ बोल रहा है, वो गुनहगार है। लक़ी अल्लाह वाली ग़स्बान, अल्लाह ताला को मिलेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर नाराज़ होंगे। फ़अनज़ल अल्लाह तस्दीक़ ज़ालिका सुम्मा इक़्तरा हादिल आया, फिर ये आयत पढ़ी। चले पढ़ें भाई। इज़्ज़त दाआ, इज़्ज़त दाआ, अगर एक बंदे ने दावा किया अब क़ज़ा पर यह तोहमत लगाई, फ़लहु अन यल्तमिसा, उसके लिए है कि वो अलबय्यिना दलील तलाश करे, वह यंतलिक़, और वह जाए लितालब अलबय्यिना दलील की तलाश में।
मतलब ये है कि ऐसे दावा करने के साथ कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उसको उसके बाद कोई ना कोई बैन होनी चाहिए, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई गवाह होने चाहिए। चले, बड़ी मशहूर हदीस है, इब्न अब्बास ने कहा, इब्न अब्बास से मरवी है, अन्ना हिलाल इब्न उमैया क़ादा फ़इमरात इंद नबी, हिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी पे तोहमत लगाई अल्लाह के नबी के पास शरीक बिन सहमा पे। अल्लाह के नबी ने कहा अलबैना औ हद्दुन फ़ी ज़ालिका, दलील, ठीक है, ये अलबैना दलील पेश कर, औ हद्दुन फ़ी ज़ालिका, या हद तेरे पीठ पे लगेगी। रावी ने कहा या रसूल अल्लाह, उसने कहा ना हिलाल ने, इदारा अहदुना अला मराति रजुलन, जब हमें से कोई आदमी अपनी बीवी पे किसी को देखे, या तलीक़ वो जाएगा, वो चले, यल्तमिसल बैयिना, वो दलील जो है वो ढूंढे, फजाल यक़ूलु, आप शुरू हुए आप कह रहे थे अलबैयिना व इल्ला हद्दुन फ़ी ज़ालिका फ़ज़कर हदीस अल-लिआन। तो बाब से जो मुनासबत है वो वाज़ेह है। अगर एक बंदा दावा करता है या कोई तोहमत लगाता है तो उसके बाद दलील होनी चाहिए। चले, असर के बाद कसम का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि असर के बाद जो अगर कोई बंदा कसम उठाता है तो वो ज़्यादा गुनहगार है। यस, ठीक है। अब इसमें क्या फ़िलासफ़ी है, जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद करने के लिए लोग अपने मामलात क्लोज़ करते थे असर के बाद, ठीक है। एक बंदा बिजनेसमैन है, उसने दुकान बंद करनी है शाम से पहले पहले। अंधेरे का मतलब ये है कि आप अंधे हो गए हो। जैसे हमारे आप माशरे में यहाँ पे बिजली चली जाए तो हम क्या होता है, हाँ, अगर हमारे घरों में जनरेटर ये वो हैं चीज़ें, अगर फ़र्ज़ की ये सारी चीज़ें ना हों, आप टॉर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गोया अंधे हो ना, सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकते ना। हाँ जी, तो शाम से पहले पहले सारा कुछ काम ख़त्म करना है, अपने घर पहुँचना है, फिर आपने पैदल अमूमन जाना है, फिर खाना छाना भी खाना है, सारा कुछ करना है। तो इसलिए लोग ये कोशिश में होते थे कि हर कोई ना कोई तरीके से ना सामान हमारा जो है ना वो निकल जाए, ठीक है। तो ये उनके लिए रखा। इसलिए फिर मतलब है कि अगर कोई बंदा सामान बेचने के लिए कसम उठा देता है और ज़्यादा इम्कान है कि लोग ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा गुनहगार हैं। समझ आ रही है? जो मुझे बात समझ आई है बहरहाल। और हमारे यहाँ चूँकि सिचुएशन वो तब्दील होगी, हमारी मार्केटें अमूमन कब खुलती हैं, मार्केटें कब खुलती हैं? 8 बजे 10 बजे, और जनाब रात 8-10 बजे तक। तो इसी से अगर कोई बंदा रात को सामान क्लोज़ करने से पहले पहले वो सोच रहा है अभी कल ईद है, अब वो सामान जनाब कस्में उठा उठा कर रात को बेच रहा है, तो वो भी ज़्यादा गुनहगार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, 3 लोग हैं अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, और ना उनको देखेगा, और ना उनका तज़किया करेगा, अल्लाह गुनाहों से भी उनको पाक नहीं करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। रजुलन, एक वो आदमी, अला फ़ज़्लि माइन, जो इजाफ़ी पानी पे है, बेतरीक़न, जो रास्ते में, यमनउ मिन्हु इब्न सबील, मुसाफिर को रोकता है। और वहाँ पे ये होता है, मतलब ये है कि पानी ऐसा तो नहीं था वहाँ पे नहरें चलती हों, तो बरानी इलाके थे, बारिश हुई है, पानी कहीं खड़ा हो गया, अब एक बंदे उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है ऐसे खामखा, और आने जाने वालों कहता नहीं मैंने पानी नहीं देना तुझे, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। और मुसाफिर है, उसने घोड़े को पानी पिलाना, कितना वो पानी पिला लेगा भाई, उसने वो पीना है, पीने के लिए लेना, कितना ले लेगा वो। तो ये कमीना पाना है ना, कमीनगी है। हालांकि वो गर्म इलाका है, अभी बुखारात बनेगा, पानी उड़ जाएगा, क्या कहते हो, आपने तो कम ही इस्तेमाल करना है। और एक वो आदमी भाई रजुलन, जिसने एक आदमी से बैत की, ला युबायु इल्ला लिदुनिया, बैत नहीं कर रहा मगर दुनिया के लिए। फ़इन आता मा युरीदु वफ़ालहु, अगर वो उसको देता है वो चीज़ जिसका वो इरादा रखता है तो उससे वफ़ा करता है, वइल्ला लम यफ़ीलहु, वरना उससे वफ़ा नहीं करता। जैसा कि अमूमन सूरत हाल होती है कि हमें कोई ना कोई लालच हो तो फिर तो ठीक है, हम ठीक हैं दूसरों के साथ, अदरवाइज़ अगर हमारा किसी के साथ कोई लालच नहीं है, पैसों का मामला, हमें लग रहा है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, तो हम अमूमन तो बैत अगर कोई बंदा इसलिए करता है लालच के लिए, तो ये गलत चीज़ है। और एक वो आदमी साहब रजुलन, जिसने असर के बाद किसी आदमी से भाव किया, बिसिलातिन, समान का, बाद अलसरी, असर के बाद, ठीक है, साहब रजुलन बिसिलातिन बाद अलसरी, असर के बाद सामान बेचा, फ़ाला फ़बिल्लाहि, अल्लाह की कसम उठाई, लका दोती अभी कदा व कदा, उसको इतना इतना दिया गया था, ठीक है,
वो इतने पैसे तो मुझे पहले लोग दे रहे थे, फ़ाख़ज़हा, फिर उसने वो चीज़ ले ली कसम उठा के, तो वो अल्लाह ताला जो है ना उससे नहीं बात करेगा। चले, मुद्दा अलैहि हैसु मा वजबत अलैहिल यमीन, मुद्दा अलैहि कसम ले जाएगी जहाँ भी कसम वाजिब होगी। वला युसरफु मिन मौदिन इला गैरी, और उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा। मतलब ये कि जो मुद्दा अलैहि है ये नहीं है कि कसम मस्जिद में ही होती है या मिंबर के ऊपर चढ़ के होती है। हाँ, मस्जिद में आप ये कह लें कि ज़्यादा गुनाह होता है या मिंबर के पास ज़्यादा गुनाह होता है, लेकिन कहाँ जी कसम जो है वो बाहर भी हो जाती है। और ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि कसम मस्जिद में उठानी है आपने जाके। कुछ लोग क्या देते हैं, भाई जुम्मे वाले दिन सब लोग वहाँ पे बैठे होंगे, तो जुम्मे के बाद आपने मिंबर के पास आके बड़ा कुरान मजीद उठा के आपने कसम उठानी है। समझ आ रही है? यस। तो बहरहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है। वला युसरफु मिन मौदिन इला गैरी, कसम मुद्दा अलैहि पर जो है ना वो युलब उठाई जाएगी, ली जाएगी जहाँ भी वो वाजिब होगी। हैसु मा वजबत अलैहिल यमीन वला युसरफु मिन मौदिन इला गैरी, और मुद्दा अलैहि को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ फेरा नहीं जाएगा। अब आगे वाक़या बयान किया कि मरवान ने फैसला किया कसम का अला ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन साबित पे, अलल मिंबर पे, कि भाई तूने मिंबर पे बैठ के कसम उठानी है। उन्होंने कहा आलिफ लो मकानी, मैं उसके लिए कसम उठाता हूँ अपनी जगह पे। और ज़ैद शुरू हुए ये आलिफ कसम उठा रहे थे और इनकार किया कि वो कसम उठाए मिंबर पे। फजाला मरवान या ताजब मिनो, और मरवान शुरू ताजुब कर रहा था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया शाहिदा का यमीन हो, इमाम बुखारी दलील दे रहे हैं कि तेरे दो गवाह औ यमीन या उसकी कसम। वलम यक़ुस्स मकानन दून मकानिन, और अल्लाह के नबी ने कोई एक जगह दूसरी जगह के अलावा ख़ास नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि मस्जिद में जाके कसम उठाओ या फ़लाँ जगह भी जाके बैतुल्लाह में कसम उठाओ, ये आपने नहीं कहा। चले, वही है, यहाँ भी मुतलक आ गया ना, जिसने किसी चीज़ पे कसम उठाई ताकि वो माल जो है वो ले, लक़ी अल्लाह व अलैहि ग़ज़बान हो। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस्तिदलाल कर रहे हैं कि कसम का कोई महल नहीं है। हाँ, आप कसम को सख्त करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप मस्जिद में ले जाएँ या कोई और, लेकिन बहरहाल कसम जो बाहर भी हो जाती है। और कोई बंदा ये ना समझे कि इधर कसम नहीं हो रही, ला जिन्हें मैं कसम चुको नहीं, जी मैं मसीते नहीं जड़ा ना कसम चुकदा इतने में चुकना वा। चलो, अगर कुछ लोग कसम में जल्दी करें तो क्या किया जाए, तो आगे हल पेश किया है कि वो कुरा फिर डाल दें। 5-7 मुद्दाल हैं जिन पर दावा किया गया है, तो और वो सारे, एक कहता है मैं कसम देता हूँ, दूसरा कहता है मैं देता हूँ, तीसरा कहता नहीं मैं देता हूँ, तो ठीक है फिर कुरा डलवा के किसी एक की कसम जो है ना वो ले लें। ये इसकी तौजीह की गई है। बहरहाल मतलब ये है कि ये है ना कहा गया है, ये नीचे वाली सूरत हाल में, ये इधर लिखा हुआ है नंबर 8 में। इमाम ख़ताबी ने कहा वइन्नमा युफ़अलु कज़ालिका इज़ा तसावत दरजातुहुम फ़ी अस्बाबिल इस्तिक़ाक़ि मिसला यकून शैउ फ़ी यदि इस्नैनि, 2 बंदों के हाथ में एक चीज़ है, कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा यद्दईही कुल्लुहु, हर एक दावा कर रहा है ये सारी की सारी मेरी है। ठीक है, एक चीज़ 2 बंदों के पास है, 2 बंदे रह रहे हैं, सबूत किसी के पास भी नहीं है। सही है, एक बंदा कहता है ये मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है। अब क्या किया जाए? दोनों ही फ़र्क हैं। क्या दोनों को ठुडे मार के बाहर निकाल दो, चलो न सोए तो? ठीक है। फ़युरीदु अहदुहुमा अन यहलिफ़ा व यस्तहिक़्क़ु व युरीदुल आख़िरु मिस्ल ज़ालिका फ़युक़रअु बैनहुमा फ़मन ख़रजत, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, कि हर एक इरादा रखता है कसम उठाए और मुस्तहिक़ हो जाए, और दूसरा भी यही इरादा रखता है। उनमें से एक इरादा रखता है कसम उठाने का और मुस्तहिक़ होने का, दूसरा भी यही इरादा रखता है, तो उनके दरमियान कुरा अंदाज़ी जो है ना वो की जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने, यह नीचे हदीस है, अरद अला कौमिन अल यमीना, एक कौम पे कसम को पेश किया, फासराउ, उन्होंने जल्दी की, फामरा अन युसिम बैनहुम या अन युसम बैनहुम फिल यमीन, आपने हुक्म दिया कि उनके दरमियान कुरा अंदाज़ी की जाए, अय्युहुम यालिफ़ु, कि उनमें से कौन कसम उठाएगा। चले,
बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला के आहद और कसमों के बदले में सामनन कलीला थोड़ी कीमत को ख़रीदते हैं। तो ये वो आयत के अंदर आ गया है कि भी कसम उठा के जो क्या कहते हैं दुनिया के जो साजो सामान है ये लेना, झूठी कसम उठा के, तो उसके लिए क्या वईद है, वही से लेकर आ गए। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा ने उनसे सुना, वो फरमा रहे थे अकाम रजुलन बिसिलातिन, एक आदमी ने सामान जो है वो क्या कहते हैं बाज़ार में अकाम खड़ा किया या उसको बेचा, फ़ालफ़ बिल्लाहि, अल्लाह की कसम उठाई, लक़द आता बिहा मालम युती, कि उसने इसके बदले में वो कीमत दी है जो उसने दी नहीं है। एक बंदा कहता है मैं इतने की ख़रीद कर लेकर आया हूँ, फ़नाज़लत ये है, तो ऐसे आदमी के बारे में नाज़िल हुई है इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समन क़लीला। इब्न अबी औफ़ा ने कहा अन्नाजिश, जो नाजिश है बे नजिश करने वाला, धोखा देने वाला है, कि किसी बंदे के साथ मिल के जो है ना वो ये ड्रामेबाजी करता है किसी दूसरे बंदे के सामने कि ये चीज़ तो बड़ी महंगी है और दोनों आपस में मिले हुए हैं। आपको मैंने समझाया था भी बे नजिश क्या होती है किताबुल बियू में, तो वो आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला है, ख़ाइन ख़यानत करने वाला है। वो ये ना समझे कि हमने चालाकी लगाई है, वो ऐसे ही है कि जैसा एक बंदा सूद खा रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे इस तरह किसी से माल लेना और जो चीज़ है वो बेचना ये गुनाह का अमल है। समझ आ रही है? हाँ जी, चलें। और इसमें मेरे ख्याल ये सूरत भी आ जाती है कि एक बंदा किसी पर ट्रस्ट करता है और उसको दीनदार समझ कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है ना, फिर ये किसने खोला है दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद करें। क्या करते हो आप लोग, आपको तभी आवाज़ें आती हैं फिर आप दरवाज़ा खोल देते हो। अच्छा भाई, हाँ जी मैं कह रहा था, और कोई बंदा ट्रस्ट करता है ना किसी पे, और बंदा जनाब ये शो करते हुए कि भाई मैं जो है ना वो बिल्कुल आपके साथ ठीक मामला कर रहा हूँ मज़हब की बुनियाद पर, ये वो भी इसी में चीज़ आ जाती है। ठीक है, हाँ जी, ये मैं मिसाल इसलिए मेरे ध्यान में आ गई। यहाँ पे एक बंदा है बड़ी दाढ़ी शर्ट रखी हुई है और जनाब मस्जिद में जाता आता है, टोपी शोपी रुमाल हिमाल, तो मैं समझता था ये भी हाजी सनाउल्लाह बड़ा है। और वो मैं उसके बाद दुकान काफ़ी देर पहले की बात है, अब तो मुझे तजर्बा हो गया है, अब मैं जनाब ना सारी दुकानें छोड़ के रास्ते में उसके बाद जाता हूँ और वो मुझे बड़ा सलाम दुआ दूर से, अस्सलाम वालेकुम हाफ़ साहब, कारी साहब, क्या हाल है, ठीक है। और मैं एक दिन गया, मैंने कहा पालक पड़ी हुई थी कल की, मैंने कहा कितने की, कहता है 40 रुपये किलो है। कहता है देखो आपको रेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अपने हो, इतनी दूर से आते हो, 40 रुपये किलो हाफ़ साहब, ठीक है, आपको तो मैं आपका हमेशा ख्याल करता हूँ। अच्छा, इत्तेफाकन में रास्ते में आया, कोई रेडी पे एक बंदा ना पालक बेच रहा था और वो ताज़ा थी। मैंने कहा यार ये ताज़ा मुझे वैसे लेनी चाहिए थी, चलो बहरहाल मैंने गौर नहीं किया, तो मैंने उससे रेडी वाले से कहा, मैंने कितने रुपये किलो, उसने बोला 10 रुपये किलो है। मैं जो है ना एक दफ़ा मुझे झटका लगा, मैंने कहा शायद इसको गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा भाईजान किलो, कहता 10 रुपये किलो। मैंने कहा यार इतनी सस्ती है, उसने कहा पालक तो आम है। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार उस बंदे ने चाहे जाएगा मुझसे 20 लेता 30 लेता, उसने 40 रुपये, उसको पता है ये मेरे पास ही आता है, तो उसके बाद आया था कि मैं उसके पास नहीं गया। ऐसा बंदा भी भाई इसी कैटेगरी में आता है, हराम खाएगा वो। ठीक है, हाँ जी, दीन का लिबादा ओढ़ के बंदा ड्रामेबाजी करे ना दूसरों के साथ, तो ये वो भी इसी में ही आते हैं सारे लोग। अन अब्दुल्लाह यानी नबी काला मन हलफ अला यमीन, जो बंदा कसम उठाए किसी चीज़ पे कादिब में झूठ बोलते हुए, लियक़्ताती माल रजुल, ताकि किसी आदमी का माल खाए, औ काला अखी ही, या फिर अपने भाई का माल खाए, ये कहा लकी अल्लाह वहुव अलैहि ग़ज़बान, अल्लाह ताला को मिलेगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। फ़अंज़लल्लाहु तस्दीक़ ज़ालिका फ़िल क़ुरान, अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक कुरान मजीद में नाज़िल की है। और आगे आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला इला क़ौलि अज़ाबुन अलीम उलाइका ला ख़लाक़ लहुम फ़िल आख़िरति, ये वो लोग हैं जिनका इस आखिरत में नहीं है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह, अल्लाह ताला कलाम भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, और उनका तज़किया भी नहीं करेगा, और उनके लिए अज़ाब अलीम है। फिर अशद मुझे मिले, उन्होंने कहा मा हद्दसकुम अब्दुल्लाह अल-यौम, तुम्हें अब्दुल्ला ने आज क्या हदीस बयान की है? मैंने कहा कदा व कदा। उन्होंने कहा फ़ी नाज़लत, मेरे बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। ये पीछे आपने सारा पढ़ लिया, पढ़ें जी। कैफ़ युस्तालफ़ु, कैसे कसम ली जाए। हाँ कसम कैसे लेनी है भाई? तो सिंपल, अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ये काफ़ी है।
इसके साथ कोई वो जो है ना साथ कोई अल्फाज और 2-4 क्या कहते हैं सतरों का इजाफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा सुम्मा जाओ का यालिफून बिल्लाहि, फिर वो आपके पास आएंगे, आते हैं, कस्में उठाते हैं अल्लाह ताला की। इन अरादना इल्ला इहसाना व तौफीक़ा, यहाँ पे यालिफून बिल्लाह कहा, आगे कहा यालिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम। हाँ, यालिफून बिल्लाह कहा कि वो अल्लाह की कसम उठाते हैं। यालिफून बिल्लाहि लकुम लियुरज़ूकुम, हाँ अल्लाह की कसम उठाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करे। फ़युक़सिमानि बिल्लाहि, फिर ये कहा, मतलब जहाँ भी आ रहा है फ़युक़सिमानि बिल्लाह आ गया, यालिफून बिल्लाह आ गया, यालिफून बिल्लाह आ गया, ठीक है। ल शहादतुना अक़्वअ मिन शहादतिहिमा, वो दोनों अल्लाह की कसम उठाते हैं हमारी गवाही ज़्यादा हक़दार है उनकी गवाही से। युक़ालु कहा जाएगा, यह कहा जाता है बिल्लाहि वतल्लाहि व वल्लाहि, यानी इससे कसम उठाई जाएगी अरबी ज़ुबान में। हमारी ज़ुबान में हम ये कह देंगे अल्लाह की कसम। अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजुलन हलफ़ बिल्लाहि, और वो आदमी जिसने अल्लाह की कसम उठाई। तो मतलब ये है कि ये अल्लाह की कसम उठाना, या हलिफ़ बिल्लाहि या बिल्लाह कह देना, ठीक है, तो ये काफ़ी है। जिसने कसम उठाई काज़िबन, झूठ बोलते हुए असर के बाद, वला यालिफ़ु या वला युलफ़ु बिग़ैरिल्लाह, अल्लाह के गैर की कसम उठाई नहीं जाएगी, या वला यालिफ़ु बिग़ैरिल्लाह, अल्लाह के गैर के आदमी कसम नहीं उठाएगा। चलें पढ़ें। बड़ी मशहूर हदीस है भाई, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आ गया, फ़ैदा वयसलु अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा खम्स सलवातें फ़िल यौमि वल लैला, रात और दिन में 5 नमाज़ें। उसने कहा अल्लाह गैर, क्या मेरे ऊपर इसके अलावा कुछ और भी? आपने कहा नहीं, इल्ला अन ततबा, मगर ये कोई नफल इबादत करे। अल्लाह के नबी ने कहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह, और अल्लाह के नबी ने फरमाया वसियाम शहर रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़े भी हैं। उसने कहा हल या गैर, क्या मुझ पर उसके अलावा कुछ और भी? आपने कहा नहीं, इल्ला अन ततबा, मगर ये कि तो बखुशी कोई काम करे। रावी ने कहा वज़ाकर रसूलुल्लाह ज़कात, अल्लाह के नबी ने ज़कात का जिक्र किया। उसने कहा हल या गैर, कहा इल्ला अन ततबा, मगर ये कि तो नफल करे। फ़ातबर रजुल, आदमी ने पीठ फेरी और वो कह रहा था वल्लाही, क्या कह रहा था? वल्लाही, आगे कुछ और लगाया नहीं, ला ज़ीद वाला हादा वला अनकुसु, मैं इस पर ना इजाफे कोई काम करूँगा ना कम करूँगा, इसमें कमी बेशी नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा अफ़लाह इन सदक़ा, अगर इसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। चलें जी। मन काना हालिफन फलियालिफ बिल्लाहि औ लियस्मुत, जिसने कसम उठानी है, जो कसम उठाने वाला चाहिए कि अल्लाह की कसम उठाइए, वो खामोश रहे। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि भाई बिल्ला कहना, वल्ला कहना, तल्ला कहना, अल्लाह की कसम कहना ये काफ़ी है, कसम हो जाती है। ये नहीं है कि वो अल्लाह और उसके साथ सारे और साफ बयान करो फिर कसम उठाओ। पढ़ो उसका बयान जिसने बैयना कायम कर दी बाद यमीनी, कसम के बाद। अब मुद्दा अलैह ने कसम उठा दी थी भाई, मुद्दा अलैह ने कसम उठा दी थी, मुद्दई के पास दलील नहीं थी, वो दलील बाद में उसको मिल गई। अब क्या किया जाए? अब क्या पहले फ़ैसले को ख़त्म कर दिया जाए? इमाम बुखारी कह रहे हैं यस, यकीनन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, एक बंदा झूठी कसम उठा के बरी हो गया है, मुद्दा अलैह, और मुद्दई बाद में जो दलील लिया था पहले किसी वजह से नहीं लेकर आ सका, तो उसका अब उसकी दलील का एतबार किया जाए और उसकी कसम का एतबार ना किया जाए, उसने गलत कसम उठाई है। सही है? हाँ जी। तो लेकिन बाद लोगों ने यह कहा हुआ है कि नहीं, अब फैसला हो गया, मुद्दई को पहले दलील लानी चाहिए थी, अब अगर वो नहीं लेकर आया तो ठीक है, अब वक़्त गुजर चुका है, अब पहले फैसले को कलअदम नहीं किया जा सकता। समझ आई है? यस। तो मेरा ख्याल इसमें यह है कि सिचुएशन जो है ना वो देख ली जाए भाई, सिचुएशन देख ली जाए। हाँ जी, तो इसमें कोई क्लियर कट हम उसूल नहीं बना सकते। रैशनल माइंड अप्लाई करें, दिमाग इस्तेमाल करें और उसमें अकल को इस्तेमाल करें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ बेहतर है। अल्लाह के नबी ने कहा लाल्ला बादकुम, हो सकता है तुम में से जो बाद है अलहानु भी हुज्जती, वो अपनी हुज्जत अपनी दलील को ज़्यादा ज़ाहिर करे मिन बाद बनिस्बत बाज़ के। तो मतलब ये है कि दलील का एतबार है, इमाम बुखारी ये कह रहे हैं दलील का एतबार है। ताऊस इब्राहिम शुरै ने कहा अलबय्यिनतुल आदिलतु, इंसाफ वाली बैय्यिना हक़ को ज़्यादा हक़दार है मिनल यमीन अल फाजिरती, झूठी कसम से। मतलब ये है कि एक बैय्यिना है और बैय्यिना दलील की वजह से, और वो दलील ठीक है, उससे अदल मिलता है, वो ज़्यादा लायक है कि उस दलील का एतबार किया जाए, ना कि कसम का अल्फाजिर जो झूठी है। चले तो मेरे पास झगड़ा लेके आते हो वला बाद कुमालहानो भी हो जाते मिन बाद, शायद कि तुम्हारा बास अपनी दलील को ज़्यादा ज़ाहिर करे बात से। फमन क़ज़ीतुलहु बिहक़्क़ि अख़ी शैअन, बस वो जिसके लिए मैं उसके भाई के हक़ के बारे में किसी चीज़ का फ़ैसला कर दूँ बिकौली, उसकी बात की वजह से,
फ़ैन माफ़ता था मेरे नारी, दर हकीकत में उसके लिए आके एक टुकड़ा काटूँगा, फला या खुदा उसको वो ना ले। मतलब ये नहीं है कि झूठी दलाइल, आप झूठे दलाइल तैयार करें और अदालत में पेश करें और फैसला ले लें और ये कहें ये चीज़ जायज़ है, हमारे लिए हराम है, वो चलें। उसका बयान जिसने हुक्म दिया इंजाज़िल वादी, वादों को पूरा करने का, वफ़ाल वल हसन, हज़रत हसन बसरी ने ऐसा ही किया। ये बाब कहम करने का मकसद ये कि एक बंदा जब वादा कर लेता है तो क्या वादे को पूरा करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। क्या वादे को पूरा ध्यानतन करना चाहिए या कि कज़ान वादे को पूरा करना जो है ये लाजिम है। समझ आ रही? दूसरे लफ्ज़ों में मैं दोबारा कह देता हूँ, ध्यानतन पूरा करना लाजिम है, यानी अखलाक तकादा कर रहा है कि मैं पूरा करूँ, हाँ, और या फिर कज़ान भी लाजिम है। फ़र्ज़ किया मैं आपसे वादा कर लेता हूँ, एक मिसाल दे मैं समझाने के लिए, मैं ये वादा करता हूँ जनाब मैं आपको ना क्या कहते हैं मैंगो खिलाऊँगा मैं सारी क्लास को, और मैंगो पार्टी होगी, एक ट्रक में मंगवाऊँगा मैं, और वैसे बातें मैंने ऐसे कर दी। अब ये क्या दीन तकादा करता है या अखलाकियात तकादा करती हैं कि मैं वादा पूरा करूँ, या कि ये कज़ान भी लाजिम है। आप मेरे ख़िलाफ़ जो है ना वो अदालत में केस फाइल कर सकते हैं, हाँ, कि मुद्दा लेने हमें मैंगो नहीं खिलाए, इसको जनाब तलब किया जाए, ठीक है, ये मैंगो खिलाया आके हमें, क्या आप अदालत में जा सकते हैं या कि नहीं। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि भाई जो वादा होता है ना वो ध्यानतन तो लाजिम है, अखलाक तकादा करता है, ये मुझे चाहिए अखलाकन कि मैं आपको मैंगो खिलाऊँ, लेकिन कज़ान लाजिम नहीं है, आप मेरे ख़िलाफ़ अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि भाई नहीं, ध्यानतन भी लाजिम है और कज़ान भी लाजिम है। अगर मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है और मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ अदालत में जा सकते हैं। और कुछ लोगों ने बिटवीन दरमियाना रास्ता बैन इख्तियार किया है। वो कहते हैं सिचुएशन देखेंगे, और भाई सिचुएशन देखेंगे, हाँ जी, बाज़ जो वादे होते हैं वो ध्यानतन लाजिम होते हैं लेकिन कज़ान लाजिम नहीं होते। एक बंदा कहता है बेटे का रिश्ता देता हूँ, ठीक है, मंगनी कर दी है, बाद में पता चला लड़के में ये मसला फलां है। अब ये नहीं कि वो कहते हैं हमने रिश्ता नहीं, कहता ना तुझे मैंने क्यों क्या से मैं आई कुड़ी लैनी जो मर्जी हो जाए, वो कुड़ी कहती मैं नहीं कराना ना भई असीं यही लैनी, हुण चुक के लै जाओ भी अदालत जाओ, सानू कुड़ी लै के दो भी जज साहब इन्ना वादा साडे नाल क्यों कीता। भाई ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और बाज़ वादे वो पूरा करने वो मतलब है ज़रूरी होते हैं। आप अदालत में रजू करें, आपने मुझे कहा फ़लाँ काम कर दो, हमें फ़लाँ चीज़ तैयार करके दो जी, फ़र्ज़ किया मेरी दुकान है और मैं वो चीज़ तैयार करता हूँ, मैं अब आपके पास लेकर आता हूँ, आप कहते नहीं हमारा इरादा बदल गया है, नहीं अब आपको लेनी पड़ेगी। आपने क्यों तैयार करवाई है, मेरा टाइम लगाया है, मैंने वहाँ पैसे लगाए हैं, अपना टाइम सर्व किया है, सही है, आप नहीं लेते वो चीज़ मेरी ख़राब होती है। अब मैं आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो अदालत में जा सकता हूँ, सही, हाँ जी। और इसके ऊपर एक एक्ट भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो वहाँ इस तरह के मामलात होते हैं कि जो काम करने चाहिए कर नहीं रहे। फ़र्ज़ किया मैंने वादा कर लिया मैं फ़लाँ चीज़ बना कर दूँगा आपको, और आपने वो किसी और को ठेका नहीं दिया, और अब मैं कहता हूँ मैं नहीं बनाता हूँ, तो वो अदालत मुझे कहेगी बनाओ, आपने क्यों वादा किया था। या जिस तरह के मामलात हैं जो फैक्ट्री वाले होते हैं, कोई चीज़ तैयार की आगे लोग लेते नहीं हैं, तो उनको अदालत कहती लो, वो इसमें आते हैं। समझ आ गई है। हसन बसरी ने ऐसा ही किया, वज़ाकर इस्माइल के ज़िक्र किया, कहा इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वो सच्चे वादे वाले थे। इब्न अशवा ने वादे के मुताबिक फ़ैसला किया। वज़ाकर ज़ालिका अन समरत अपनी जुंदबिन, और ये बात समरा से ज़िक्र की। ये हाशिया में शायद मेरे ख्याल इनका लिखा हुआ है, वादा पूरा करने का फ़ैसला किया। और मिस्र बिन मखरमा ने कहा समिअतु नबिय्या, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, वज़ाकर असीरन लहू, और आपने अपने दमाद का जिक्र किया। आपने हमें वादा नहीं फ़वफ़ानी, उसने मुझसे वादा किया और उसने मुझसे वादे को पूरा किया। अबू अब्दुल्ला ने कहा वरअयतु इसहाक़ अपने इब्राहीम यह था जो हदीस इब्न अशवा के हदीस से वो दलील लेते थे। मतलब एक वादे को पूरा करना चाहिए, वादे को पूरा करना चाहिए। इमाम बुखारी यही कह रहे हैं, बाबू मन उसका बयान जिसने हुक्म दिया वादे को पूरा करने का। तो बहरहाल मैंने कहा ना कुछ वादे उनको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ को पूरा करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख़बर दी कि अबू सुफियान ने मुझे बताया अन्ना हिरकला क़ाल लहू सालतु का, वो लंबी हदीस है बुखारी की शुरू में। हिरकल ने कहा मैंने तुझसे पूछा मादा यामुरुकुम, वो बंदा तुम्हें क्या हुक्म देता है। फ़ज़ामता, तेरा ख्याल ये करना हुआ अमरुकुम बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़ी, उसने तुम्हें हुक्म दिया नमाज का, सच्चाई का, पाक दामनी का, वादा पूरा करने का, अमानत की अदायगी का। उन्होंने कहा ये नबी की सिफ़त है,
एक नबी का वसफ़ है, नबी ऐसा करता है। तो इसमें अल वफ़ाई बिल अहद आ गया है। तो इमाम बुखारी दलील ले रहे हैं कि वादे को पूरा करना चाहिए। आगे फिर एक हदीस है बड़ी मशहूर है, आयतुल मुनाफिक सलासन इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करता है झूठ बोलता है, वैदा तुमिन खाना, जब उसको अमानत सौंपी जाती है खयानत करता है, मीन बनाया जाता है खयानत करता है, वैदा वादा खिलाफ, जब वादा करता है तो खिलाफवर्जी करता है। चलें, तो इसका मतलब ये है कि वादे की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। चलें, जब अल्लाह के नबी फ़ौत हुए, अबू बकर के पास माल आया, मिन क़िबल अला इब्न हज़रमी, अला बिन हज़रमी की तरफ से। अबू बकर ने कहा, मन कान लहू अलन नबी दैनुन, जिसका अल्लाह के नबी पे कोई कर्ज़ था या है, औ कानत लहू क़िबलहू इदतुन, या जिसके लिए अल्लाह के नबी की तरफ से कोई वादा था, फलियातिना, वो हमारे पास आ जाए। जाबर ने कहा, मैंने कहा, वादनी रसूलुल्लाह योतियानी हाकदा वाकदा वाकदा, बुक्का नाल दसियाना, अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा किया था आप मुझे देंगे इतना इतना इतना। फबासा था यदही, उन्होंने हाथ फैलाए अपने 3 दफ़ा। तो जाबर ने कहा, फ़ात दफ़ी यदैया, तो उन्होंने शुमार किया मेरे हाथों में 500, फिर 500, फिर 500। इधर शॉर्टकट आ गई है हदीस, आगे पीछे तफसीरन भी इधर आप दोबारा बार बार पढ़ेंगे। उन्होंने कहा अभी इतना आप भर लें यहाँ से, तो अल्लाह के नबी ने कहा इतना इतना दूंगा। उन्होंने कहा मतलब इतना जो है ना भर लो, फिर और इतना, फिर और इतना, फिर उसको काउंट किया तो वो इतनी रकम निकली। चलें, हीरा वालों में से एक यहूदी ने मुझसे पूछा, अय्यल अजलैनि क़ज़ा मूसा, मूसा ने कौन सी मदद पूरी की, कम वाली या ज़्यादा वाली। मैंने कहा लादरी, मैं नहीं जानता था, अक़दम अला हिब्रिल अरबी, अरब के जो बड़े आलम के पास जाऊँगा, पास आ रहा हो, फिर उनसे पूछूँगा। फ़क़दीम, तो फिर मैं आया, मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा। उन्होंने कहा कज़ा अक्सरहुमा वातियबहुमा, उनमें से जो अक्सर मुद्दत थी और जो ज़्यादा उम्दा थी वो वाली। इन्ना रसूलुल्लाह इज़ा क़ाला फ़अला, अल्लाह के नबी जब कोई बात करता है तो वो पूरी करता है। तो ये सारे दलाइल जो वादे को पूरा करने के बारे में इमाम बुखारी ने पेश किए हैं, तो इनसे ये बात समझ आती है वादे को पूरा करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, चलें। अहलु शिरक यानी शहादत वगैरह, शिरक वालों से गवाही और दीगर मामलात के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। ये बाब इसमें हाशिया में लिखा हुआ है कि हाज़ी तर्जुमतु मक़ूदतुन लिबयानी हुक्म शहादतिल कुफ़ारी। इमाम बुखारी ने यह बाब कायम किया है कि जो काफ़िर हैं उनकी गवाही का हुक्म क्या है, इसकी वजाहत में काफ़िरों की गवाही का एतबार है या कि नहीं है। कहते हैं बक़ी इख्तलाफ़ फ़ी ज़ालिका सलफ़ुल सलासे अक़वालिन, सलफ़ के इसमें 3 अक़वाल हैं। जमहूर गए हैं इला रद्दिया मुतलक़न के काफ़िरों की गवाही का बिल्कुल ही एतबार नहीं है, काफ़िरों की गवाही का बिल्कुल एतबार नहीं है। वज़ाब बाज़ ताबीन ला क़बूल मुतलक़न इल्ला अलल मुस्लिमीन, बाज़ ताबीन गए हैं मुतलक तौर पे उसके कबूल करने की तरफ कि हर सूरत में उनका एतबार है, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ गवाही का एतबार नहीं है। और ये कूफियों का मज़हब है। उन्होंने कहा तुक़बलु शहादतु बाज़ी अला बाज़, बाज़ की गवाही बाज़ पर कबूल की जाएगी। समझ आ रही है? हाँ जी। तो बाज़ ने कहा बिल्कुल नहीं, बाज़ ने कहा। अब इमाम बुखारी क्या कह रहे हैं, शाबी ने कहा ला तजूज़ु शहादतु अहलिल मिल्लति बाज़िहिम अला बाज़िन, बाज़ मिल्लत वालों की गवाही, बाज़ दीन वालों की गवाही बाज़ पर ये जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये कि इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर उसका एतबार नहीं है, लेकिन मैं ये कहते हैं मुसलमानों की गवाही एतबार है काफ़िरों पर जो है, और काफ़िरों के आपस में जो एक मिल्लत वाले हैं उनकी गवाही का एतबार है, और एक मिल्लत वालों की गवाही का दूसरे मिल्लत वालों की गवाही पर एतबार नहीं है। बट आजकल इसको चलाना मुश्किल है क्योंकि न्यूट्रल जो है वो लाज बने हुए हैं। हाँ जी, कानूनी शहादत ऑर्डर है ना, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। हाँ जी, एविडेंस एक्ट जो है वो पूरे इंडिया के लिए है। उसमें सारा बता दिया है कि भाई गवाही के लिए आपको ये काम करना है। उसमें ये नहीं है कि मुसलमान होगा तो ठीक है, गैर मुस्लिम है तो नहीं है, हिंदू है तो उसकी बात का एतबार नहीं है। उसमें वो लिखा हुआ क्राइटेरिया लिखा हुआ है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, आजकल इसको चलाना मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल, नामुमकिन है।
लिकौली ताला, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़ाक़रैना बैनहुम अदावत वल बग़ज़ा, हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ को वाक़या कर दिया। अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के नबी से ला तुसद्दिक़ू अहलल किताबि वला तुकज़्ज़िबूहुम, अहले किताब की तस्दीक ना करो और ना तकज़ीब करो। वक़ूलू, और तुम कहो आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला। तो लिहाजा बुग़्ज़ और अदावत है, तो लिहाजा वो गवाही सही नहीं देंगे। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन मेरा ख़्याल है कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा जो है वो गैर मुस्लिम है कि वो गलत ही होगा, वो गलत गवाही देगा, ठीक है। हाँ जी, हम ख़ुद मुसलमान हैं जनाब, और कहाँ मिलते हैं आपको अच्छी गवाही देने वाले, और कम मिलते हैं ना। हाँ जी, खराबियाँ हर जगह होती हैं, तो मुसलमानों में भी बड़ी हैं और मुसलमानों में बड़े गलत लोग हैं, गवाही देने वाले, झूठी गवाही देने वाले लोग हैं। और मुझे अचानक ज़हन में वो वाक़या आ गया कि वो एक बंदा वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक सिख था और उसका सामान मैं उतार रहा था ना, मज़दूर है, उसने वो इंटरव्यू दिया, या ये काफ़ी अर्सा पहले मैंने कोई मज़मून पढ़ा था मेरा ख़्याल है, या कोई ख़बर इस तरह रेडियो पे मैंने सुनी थी। तो मैंने कुछ चीज़ें उतारनी थी, तो एक बोरी मैंने इजाफ़ी उतार दी, या एक वो जो है ना घी का जो होता है वो क्या कहते हैं डब्बा, उसको इजाफ़ी उतार दिया। दुकान वाले ने कहा मैंने इतने का ऑर्डर नहीं किया था, आप ये उठाओ, इसको वापस ले जाओ। तो मैंने कहा वो ऑर्डर, उन्होंने मुझे कहा तो इतने बोरे वहाँ पे उतारने हैं, तो उसने कहा नहीं भाई मैंने इतने ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने इतनों का दिया था, ये एक इजाफ़ी है, इसको आप रख लें। अब चूँकि जब उठा के रखा उसने मजदूरी मुझे दी, तो एक एक की मजदूरी थी, तय पाई थी इतनी इतनी दूंगा मैं, तो उसने मुझे वो उसकी भी रख दी, दे दी। तो मैंने कहा आप ये क्यों दे रहे हो? उसने बोला भाई आपने मेहनत की है और मैं कभी किसी का हक नहीं रखता हूँ, आपने चूँकि मेहनत की है तो इसलिए मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं जनाब किसी के हक रखूँ। अब चूँकि आपको गलत फहमी लगी या उसने कह दिया है, पर चूँकि आपने मेहनत की और आपने उठा के यहाँ पर रखा है, हाँ आपने ज़ोर लगाया है, तो इसलिए आपको मैं ये पैसे दे रहा हूँ। तो कहता है मैं उस बंदे से बड़ा मुतासिर हुआ। हाँ ऐसे कहाँ बंदे मिलते हैं आप बताएं मुझे, और हमारे मुसलमानों में दिखा दें आप मुझे। हम तो ये दूसरे मेहनत करें हम खा लें, ये जितना ऊपर तबका बैठा हुआ है ये 99% से मेरे ख्याल ऊपर ही होंगे, जिनका काम ये है कि लोग नीचे वाले मेहनत करते हैं, खाते वो हैं, और वो छीन छीन के खाते हैं। ज़रिया कोई ना कोई होना चाहिए, बहाना बनाओ कि कैसे हमने पैसे छीनने हैं, सही है। तो ये जो है ना कि दावत बुग़्ज़ हमने डाल दी है, तो लिहाजा वो बंदा गलत हो गया। मेरा ख्याल ये हमेशा ऐसा नहीं होता। वक़ाल अबू हुरैरा अन नबी ला तुसद्दिक़ू अहलल किताबि वला तुकज़्ज़िबूहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला अलैया। अहले किताब की तस्दीक ना करो और तकज़ीब ना करो, लिहाजा उनकी बात का एतबार ही नहीं है, तो लिहाजा उनसे गवाही नहीं लेंगे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस्तेदलाल कर रहे हैं। चलें पढ़ें। बहरहाल मैं वो बात कर रहा हूँ भाई जो मुझे समझ आ रही है, आपको जो बात समझ आए आप उसको ले सकते हैं, पढ़ें। प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप भाई नज़रियाती लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकल वैसे ही होना है जैसे कि वो क्या कहते हैं कवानीन बने हुए हैं। पढ़ें जी। क्योंकि हमारी हवाई बातें बहुत होती हैं ना, हवाई बातें हम बहुत करते हैं, तो ये मैं सारी सूरत को देख कर जो मुझे समझ आई मैंने बात की है। कोई बंदा ये कह सकता हो ये तो गलत बात कर रहा है, मुसलमान की बात के एतबार है दूसरे का नहीं है, तो आप नज़रियाती तौर पे ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते हैं। कवानीन ऐसे नहीं हैं। पढ़ो। आन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा या माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों की जमात के फतसलून अहल किताब, तुम अहले किताब से कैसे सवाल करते हो, कैसे सवाल करते हो। वह किताबुकुम, पूछते हो बातें, और तुम्हारी किताब, हालांकि तुम्हारी किताब अल्लज़ी उनज़िला अला नबी, जो अल्लाह के नबी पर नाज़िल हुई है, अहदसुल अख़बार बिल्लाह, सबसे नई खबर है अल्लाह ताला के बारे में। तक़रऊनहु, तुम उसको पढ़ते हो, लाम यशा, और उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। वक़द हद्दसकुमुल्लाहु अन्ना अहलल किताब बद्दलू मा कतबल्लाहु वग़य्यरू बिअयदीहिमुल किताब, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें बयान किया है कि अहले किताब ने बदल दिया जो कुछ अल्लाह ने लिखा था। वग़य्यरू बिअयदीहिमुल किताब, और उन्होंने अपने हाथों के जरिए किताब को तब्दील कर दिया। फ़क़ालू, उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, करने के बाद ये कह दिया ये अल्लाह के पास से है। लियश्तरू बिही समनन क़लीला, ताकि वो इसके ज़रिए थोड़ी कीमत को ख़रीद लें, ले लें।
अफला यनहाकुम मा जाअकुम मिनल इल्मि अन मसअलतिहिम, क्या तुम्हें रोकता नहीं है वो जो इल्म तुम्हारे पास है उनसे सवाल करने से। वला वल्लाहि मा रअयना मिनहुम रजुलन कत्तु, और हमने नहीं देखा उनमें से कोई आदमी कभी भी, यसअलुकुम अनिल लज़ी, जो तुमसे पूछता उसके बारे में, उनज़िला अलैकुम, जो तुम पर उतरा है। वो दीनी मामलात है ना भाई, तो दीन के मामलात में आप ना पूछो, लेकिन जो गवाही है वो तो ये है ना कि आप एक बंदा जो उसने सूरत हाल पर जो देखी है, जो मुशाहदा किया उसने, वो बयान करना है। सही। चलें, बाबुल कुराद बिल मुश्किलात, मुश्किलात में कुरे का बयान। अगर कोई मसला बन गया इस तरह कि भाई उसका हल नहीं निकल रहा तो फिर कुरा डाल लें। ठीक है, दरवाज़ा खुला है कि बंद है? थोड़ा सा खुला होगा, उसको साथ लगा दे, बंद करते हैं, देख रहा हूँ मैं अभी। वक़ौलुहु, अल्लाह ताला का ये कौल, इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युम यकफ़ुलु मरियम, जब उन्होंने अपने कलमे डालें कि कौन मरियम की कफ़ालत करेगा। इब्न अब्बास ने कहा इख्तरा, उन्होंने कुरा डाला, तो कुरे का एतबार है। फ़जरतिल अक़लामु मअल जरिया, और जो कलमे हैं वो भावों के साथ बह पड़े, जहाँ की जा रहा था पानी उधर को। वह आला कलम ज़करिया अलजरिया, और जो अला भी लिखा हुआ है, जो ज़करिया का जो कलम था वो भाव पर अला गालिब आ गया, बुलंद हुआ, वो उल्टा, तो ज़करिया ने उसकी कफ़ालत की। वह कौली पसामा, उन्होंने अय्याकरा कुरा डाला। फ़काना मिनल मुदहज़ीन, यानी मिनल मसहूमिन, उनमें से जिनका कुरा निकला, वो पैगम्बर उनमें से थे। यूनुस अलैहिस्सलाम की बात है ना। हाँ जी, अबू हुरैरा का अल्लाह के नबी ने आरद नबी वाला कौम मिनल यमीन, एक कौम पे कसम को पेश किया। फसरा, उन्होंने जल्दी की। फामरा यूसम बैनहुम, आपने हुक्म दिया उनके दरमियान कुरा डाला जाए। अय्युम यालिब, कौन कसम उठाएगा। चलें, ये लिखा हुआ हाशिए में भी सुन लें। बाबुल कुराती आई मशरूइयतिया, यानी इसकी मशरूइयत का बयान है। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं कि ये जायज़ है। वजह इदखाली आफ़ी किताब शहादाती, किताब शहादात में दाखिल करने की वजह ये कहना मिन जुमलतिल बय्यिनात, ये इन तमाम बय्यिनात में से अल्लती यसबुतु बिहल हुकूक, जिनके ज़रिए हुकूक साबित होते हैं। फ़कमा तुक़्ताउल खुसूमात वन निज़ाउ बिल बय्यिनाति कज़ालिका युक़्ताउ बिल कुराती, जैसा कि झगड़े और निज़ा आपस में ख़त्म होते हैं बय्यिना के ज़रिए, ऐसे कुरे के ज़रिए भी ख़त्म होते हैं। चलें पढ़ें जी। मशहूर हदीस है, ओ मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा मसलुल मुदहिन फ़ी हुदूदिल्लाह, उसकी मिसाल जो अल्लाह के हदूद में सुस्ती करने वाला और उसमें वाक़या होने वाला है। ये मसल कौम ऐसे है जैसा कि कुछ लोग इस्ताहमो सफ़ीनतन, उन्होंने कश्ती में कुरान दादे की, वसारा बादुम फ़ी असफली, बाद निचले हिस्से में चले गए, वसारा बादुम फ़ी आला, और बाद ऊपर वाले हिस्से में। फ़कान अल्लज़ीना फ़ी असफली यमर्रून बिलमाई, वो लोग जो निचले हिस्से में थे वो पानी लेने गुजरते थे। अल्लज़ीना, उन लोगों पर, फ़ी आला, जो ऊपर वाले हिस्से में थे। फ़ताज़ो भी, उनको तकलीफ़ हुई उसके ज़रिए। फ़ाख़द फ़ासन, तो बाद ने क्या किया, कुल्हाड़ा पकड़ा। फ़जाल यनख़ुरु असफ़ल सफ़ीना, वो शुरू हुआ, वो कुरेदने लगा कश्ती के नीचे वाला हिस्सा, उसमें सुराख करने लगा, फाड़ने लगा। वो समझ आ रही है। और नीचे वाले पानी लेने जाते हैं, ऊपर उन्होंने मना किया, भाई क्या मसला, बार बार आते हैं। ठीक है, थल्लू मोरा काट के से ले लाएंगे, नहीं तना इंजे सही। फिर फ़कान अल्लज़ीना फ़ी असफ़लिया, तो वो लोग जो उसमें निचले हिस्से में थे, यमर्रून बिलमाई, ओ अच्छा ठीक है। फ़जाल यनख़ुरु असफ़ल फ़ातऊहु, वो उनके पास है। उन्होंने कहा माला का, तुझे क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहा है। उसने कहा ताज़ई तुम भी, तुम्हें तकलीफ़ हुई मेरे ज़रिए, वला बुद्दली मिनल माई, पानी मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं तो लिहाजा तू नहीं लेने थे, थल्लू मोरा करना हमें। फ़ैन अख़ज़ू अला यदैहि अनजऊ, अगर उसका हाथ पकड़ लेंगे तो उसको बचा लेंगे। वनज्जऊ अनफुसहुम, अपने आप को भी। वैन तरकू, अगर उसको छोड़ेंगे, अहलकू, वो उसको हलाक करेंगे। अहलकू अनफुसहुम, और अपने आप को भी हलाक करेंगे वो। चलें, तो कुरान दादी की मिसाल आपने दी है ना, भाई कुरा डाला और कश्ती के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में। चलो पढ़ें जी। ये है कि फ्रंट सीट का झगड़ा पड़ गया ना ख़वातीन में, 2-4 हैं। अब आप लोगों ने जाना है कहीं पे विज़िट करने के लिए आपकी क्लास में, एक कहती है मैंने आगे बैठना, दूसरी मैंने, तीसरी मैंने, तो कुरान दादी कर लो, ठीक है। ये मौलवियों को झगड़ा पड़ जाता है, इश्तिहार पे बड़ा नाम किसका होना चाहिए, क्योंकि जिड्डा बड़ा नाम हो ना उड्डा बड़ा मौलवी लगता है ना, लोग ये समझते हैं, लोग लड़ भी पड़ते हैं। तो भाई कुरान दादी मौलवियों में भी करवा दो, ठीक है। हाँ जी, जिंदा कुरान निकला उनका नाम बड़ा सारा लिखो, और बाकी ना छोटा छोटा, एडा छोटा कि पढ़े न जावे, एनक ला के या खुर्द बीन नाल नज़र आवे हो। चलो
ये भी बड़ी मशहूर हदीस है भाई। उम्मे अला इमरातम मिन निसाइम, उनकी औरतों में से एक औरत है, कद बायाती नबी है, उसने अल्लाह के नबी से बैत की। अखबारा, तो उसने बताया उसको, जो उनसे बयान कर रहे हैं उनको, कि उस्मान बिन मज़ून तारा लहुम सामुहु फिस्सुकना, ठीक है, तो उनके रहायश में उनका कुरा उनके नाम निकला, ठीक है, उनका जो हिस्सा है ना वो उनके नाम निकला रहायश में। ही नाक़रातिल अंसार सुकनल मुहाजिरीन, जब अंसार ने कुरान दादी की मुहाजिरीन की रहायश की कि कहाँ ठहराना है, तो वो जो उस्मान बिन मज़ून है वो उनके हिस्से में आ गए। तो उम्मे अला ने कहा पसाका नहीं दना उस्मान बिन मज़ून, उस्मान बिन मज़ून हमारे पास ठहरे। फश्ता का वो बीमार हो गए, फमर रजना, हमने तीमारदारी की। हत्ता इदा तवफ़ी, जाओ यहाँ तक जब वो फौत हुए, बजालना फ़ी सियाबी, और हमने उनको उनके कपड़ों में डाला, यानी क्या कहते हैं कफनाया, कफन दिया। अल्लाह के नबी हमारे पास है। मैंने कहा रहमतुल्लाह अलैका अबू साइम, ए अबू साहिब अल्लाह की रहमत हो तुझ पे। फ़शहादत ही अलैका, मैं गवाही देती हूँ, लक़द अकरमकल्लाह, अल्लाह ने तुझे यकीनन इज़्ज़त दे दी। अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा वमा युदरीकी अन्नल्लाह अकरमहु, तुझे कैसे पता, किस कौन सी चीज़ तुझे बतला रही कि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है। मैंने कहा लादरी, मैं नहीं जानती बेबी अंता वमी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो अल्लाह। मैंने अपने लिहाज से जो बात मुझे समझे मैंने बोल दी। अल्लाह के नबी ने कहा अम्मा उस्मान हो रहा उस्मान फ़क़द जाअहु वल्लाही, अल्लाह की कसम उसके बाद अल यकीन मौत आ गई है। वइन्नी लारजू लहू अल खैरा, मैं उसके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ। वल्लाही मादरी, मैं नहीं जानता वाना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के पैगम्बर हूँ। मायूफ़ वालो भी उसके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन सॉरी काल उसने कहा फ़वल्लाहि ला ज़की अहदन बादहु, उसके बाद आबदन कभी भी मैं किसी का तज़किया नहीं करती। फ़अहज़ननी ज़ालिक, इस बात ने मुझे गमगीन किया, परेशान किया। राबिया ने कहा फ़नीम, तो मैं सो गई, फ़ौरीतुल उस्मान ऐनन, और मुझे उस्मान के लिए एक चश्मा दिखाया गया, तजरी जो बह रहा था। फ़जीतु इला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के पास आई, फ़अख़बर, तो मैंने ख़बर दी। आपने फरमाया ज़ालिक अमल, ये उसका अमल है। चलें, कुरान दादी की बात है ना, चलें कुरान डालने के बाद जल्दी करो, टाइम ऊपर हो गया। इन्ना लिल्लाहि। अल्लाह के नबी जब सब्र के रद्दा करते अकरा बैन निसाई, बीवी में कुरान दादी करते, कुरा डाल दे। फ़ाइया तो न खरा जसाम हुआ, उनमें से जिस बीवी का ऐसा निकलता, खरा जब या माँ उसके साथ निकल, आपके साथ चली जाती। वकान यक़सिमु लिकुल्लि इम्रातिन मिन्हुन्ना यौमा व लैलता, और आप अपनी बीवी में से हर एक के लिए उसके रात और दिन की तकसीम करते थे। स्वय खैर अन्ना सौदा था बिन तज़मा था, स्वय सौदा के। वहाबत यौमा व लैलता अली आयशा ज़ौज नबी, उन्होंने अपना दिन और रात आयशा जो अल्लाह के नबी की बीवी उनके लिए हिबा किया था। तब तक बिज़ालिका रिज़ा रसूलुल्लाह, उसके ज़रिए अल्लाह के नबी की रज़ा जो वो तलाश करती थी। चलें, मशहूर हदीस है, अगर लोग जान लें जो फिर निदाई अज़ान में और पहले साफ में सवाब है, सुमलम यडिदु इल्ला यस्ताहिमु अलैहि, फिर वो ना पाएँ मगर ये कि वो कुरान अंदाज़ी करें उस पर, लस्ताहमु, तो वो कुरान अंदाज़ी करें। वलो यालमून माफ़ी ताजीरी, और अगर वो जान लें माफ़ी ताजीरी, जल्दी जाने में क्या सवाब है नमाज की तरफ, ला सबक़ू इलैहि, तो वो जल्दी जाएँ। वलो यालमून माफ़ी लतमा व सुबह, और इशा की नमाज सुबह में क्या सवाब है, ला तोहुमा, तो वो नमाज को आएँ, वलो हब्वन, अगरचे उनको घिसड़ कर आना पड़े। समझ आ रही है। तो इसमें कुरान अंदाज़ी का जिक्र है, और भी ख़ास बात इधर नहीं लिखी, मैं हाशिया भी देख रहा था साथ साथ। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है।